एक न्यायपालिका का इतना बड़ा उसका ऊपर आज तक ये घटना नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी और निंदनीय घटना जी। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जातीय मानसिकता है जी। अगर सीधा कोई राजनीतिक विरोध होता, कोई फैसले का विरोध होता, वो अलग चीजें थी। सबसे बड़ी कुर्सी पे, न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे व्यक्ति के साथ को आप ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो तो नीची जाति का है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस जी ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। जी। अगर आप इसका फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित हुआ? आम आदमी की तो फिर बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जी। अगर कोई धर्म के नाम पर इस किस्म की घटना करता है और दूसरों को भी आह्वान करता है ऐसा ही करो, तो वो धर्म नहीं है। जी। सनातनी तो हम भी हैं, लेकिन हम गौर निंदा करते हैं भाई। संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम साहब ने फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये खेड़ी चौपटा की तस्वीरें देख रहे हो, और जो फ्रेम के अंदर आप चर्चित चेहरा देख रहे हो सुरेश कोस जी, जो कि आज के समय में हरियाणा के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। किसान आंदोलन हो और कि या फिर जाट आरक्षण हो या फिर मनीषा मामला हो, कोई भी मामला हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने भूमिका निभाई और उस मामले को शुरू से लेकर आखिरी तक, न्याय तक उनको लेके गए। तो आज ऐसे बहुत सारे मामले जो हरियाणा के अंदर है, मौजूद मामले हैं, मुख्य मामले हैं, उनके ऊपर मैं विस्तार से प्रधान जी के साथ में बात करूंगा। जैसा कि एक तो मनीषा मामला जो अभी डीआईजी वाला है, और एक जो जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका गया, काफ़ी और भी मामले हैं, तो बातचीत करेंगे। आप बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी स्वास्थ्य कैसा है आपका? बस ठीक है, गरम नरम रह जाए थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है। अच्छा प्रधान जी, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी मामले वायरल हैं और मतलब बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आप उनको किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे कि आप पिछले दिनों एक खबर जो है सुर्खियों के अंदर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मतलब फ़ोन करके जो चीफ जस्टिस है उसके ऊपर जूता फेंका गया, उनसे वार्तालाप की थी, बातचीत की थी, और ये बहुत ही निंदनीय मतलब कदम है उसको बताया गया। तो आप इसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है हमारे देश के लिए। राजनीतिक लोगों के ऊपर तो इस तरह हो जाता था। जी। अपना विरोध दर्शाने का तरीका, कभी एक ज़माने में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके साथ भी ये घटना हो गई थी जी। मगर वो राजनीतिक विरोध दर्शाने की घटना थी। दूसरी घटना, बहुत बड़ी घटना, कांग्रेस के ज़माने में पी चिदम्बरम के ऊपर भी जूता फेंका गया था। जी। वो ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट दे दी थी जो जिनका नाम 84 के दंगों में सिखों के खिलाफ आया था, सज्जन सिंह वगैरह। उसका विरोध दर्शाने के लिए एक युवक ने करी थी। मगर एक चीफ जस्टिस के ऊपर, एक न्यायपालिका का इतना बड़ा उसका ऊपर आज तक ये घटना नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी और निंदनीय घटना जी। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जातीय मानसिकता है। जी। अगर सीधा कोई राजनीतिक विरोध होता, कोई फैसले का विरोध होता, वो अलग चीजें थी। जी। हमारा का कुछ राजनीति के स्वार्थी लोगों ने हमारे देश का माहौल बहुत ही खराब कर दिया, और कुछ साथियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया, अगर कोई किसान और मजदूर का बेटा कितने ऊंचे पद पर जाओ, उसको एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि तो छोटी जाति का है। ये घटना भी वही है, क्योंकि जिस वकील ने जूता फेंका, आज कुछ गंदी मानसिकता के लोग उसके नारे लावे। बहुत सारे दल उसके सपोर्ट में आ गए। जब उसके सपोर्ट में आए तब पता चला कि ये वास्तविकता क्या है इसकी। इतनी बड़ी घटना को, अरे देश का जब सबसे बड़ी कुर्सी पे, न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे व्यक्ति के साथ को आप ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो तो नीची जाति का है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस जी ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। जी। अगर आप इसका फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित हुआ? आम आदमी की तो फिर बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। ये बहुत ही
मैं कहता हूँ रोगी मानसिकता के लोग हैं। जी जहां कुछ लोग, कुछ सामाजिक संस्थाएं ये कोशिश कर रही हैं देश के अंदर से जातिवाद समाप्त होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, संविधान भी में भी समानता का अधिकार के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। जी वहीं पर आज भी बहुत से साथी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि देश के अंदर मनुस्मृति के तहत शासन हो। ये इसी तरह के लोग हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जितनी भी प्रगतिशील ताकत है उन सबसे प्रार्थना भी करते हैं कि इनका डट के विरोध करो, वरना आने वाले टाइम में हमारे देश का ही टुकड़े करवा देंगे, ये जातीय दंगे करवा देंगे। अगर हम सब जो ये विचार रखते हैं कि देश के अंदर जातिवाद नहीं होना चाहिए, सारे के सारे साथी अगर मिलकर के ऐसी घटना का विरोध करेंगे तो ये ताकतें दब जाएंगे, वरना इनका हौसला और बढ़ जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर जूता फेंका तो फिर तो गांव में रहने वाला गरीब आदमी की तो कोई जिंदगी है रहने ही नहीं। जी 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 जी। अच्छा, एक मीडिया के साथियों ने मतलब जिस व्यक्ति ने वो जूता फेंका उनके साथ में वार्तालाप की, उनके साथ में बातचीत की कि भी आपने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, तो वो बोल रहे कि ये मैंने जानबूझ के किया और मुझे ऐसा बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने गलत किया, और ना मैं इसके लिए मैं झुकूंगा और ना मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर सनातन के लिए मरना मिटना पड़ा तो मैं मिटने के लिए तैयार हूँ, और भी जो सनातनी हैं उनको भी ये बात संज्ञान में रखनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जी अगर कोई धर्म के नाम पर इस किस्म की घटना करता है और दूसरों को भी आह्वान करता है ऐसा ही करो, तो वो धर्म नहीं है। जी सनातनी तो हम भी हैं, लेकिन हम घोर निंदा करते हैं भाई। जिसके ऊपर जूता फेंक सनातनी तो वो भी होगा। ये जातीय हिंसा है, इसको आप धर्म का चश्मा पहना करके, धर्म के पर्दे में लपेट करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी आप किसी विशेष जाति से हो और आपको ये पसंद नहीं है कि कोई नीचे एससी से, बीसी से या किसान मजदूर के घर से पैदा होकर के कोई ऊंचे ओहदे पर जाए, आपको ये मंजूर नहीं है, और आप खुले आम इस बात को पब्लिक में लेके जा रहे हो, अपनी मसूरी कर रहे हो कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं सनातन के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। सनातन का मतलब ये, सनातन का मतलब तो पुरातन होता है, वो सबसे पुराना। जी क्या है पुराना? कौन सा विचार है इसमें? जिस धर्म की आप बात करते हो तो जोड़ने के लिए बनता है, तोड़ने के लिए कब बनता है? जी धर्म का को आप बदनाम कर रहे हो। आपके धर्म के नाम पर ना आपकी कोई शिक्षा है, ना ये धार्मिक विचार है, ये सिर्फ और सिर्फ जातीय घृणा का रूप है। और जी जो जातीय घृणा का रूप है, इसलिए हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, जैसे ही अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भी संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है कि भी मतलब समानता का अधिकार सभी ने मिले और सभी को हक अधिकार उनके मिलने चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो आप ये मान रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं, तो ग्वालियर के एक हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनका कहना ये है कि जो भारतीय संविधान है वो विपिन राव ने लिखा है, अंबेडकर तो उसके आसपास में भी नहीं है। तो आप उसके बारे में आपकी क्या कुछ विचार हैं? अब कौन के कह दे भाई, प्रजातंत्र है, अपने अपने विचार देने के सबने अधिकार है। संविधान सभा में 238 के लगभग सदस्य हिंदुस्तान में रहे थे। संविधान सभा पहले गठित हो गई थी देश के बंटवारे से पहले। 238 के लगभग सदस्य देश में रहे थे, जिसको संविधान सभा कहते हैं। उसमें से एक प्रारूप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, और उस प्रारूप समिति के लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत घने संविधानों को पहले पढ़ा और फिर अपने हाथ अपने देश का संविधान लिखा। अब वो किस बेस पे कह रहे हैं वकील साहब, वो बताऊंगे। हमने तो यह पढ़े हैं, हमारी किताबों में ये है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को ये बताया।
अब वो कौन सा इतिहास ले रहे हैं वो तो रावत जी बताओ हैं, वरना सच्चाई तो यह है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और संविधान के निर्माता के तौर पर पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जानता है। और वो किसका नाम लेके आगे वो पता नहीं, उसमें समिति में साता में थे या नहीं थे, मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि 7 लोग इस समिति में थे, जिसे जो प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं उसमें, लेकिन मुख्य तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा जी। और नेहरू जी इस समिति के अध्यक्ष थे, उसके उनके साइन करवाए और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये संविधान सौंपा गया। उसके बाद लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर बहस हुई और कई दिन तक हर क्लोज पर लगातार बहस होने के बाद पूरे देश ने इसको मंजूर कराया। और जब पूरे देश ने मंजूर कराया था उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ये बातें तो हैं लिखित में, बाकी वो वकील साहब कह रहे कौन सी बात कह रहे, हमने तो उस बात का विरोध। ठीक है।